अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। स्वागत है सभी भक्तों का, सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में नई जानकारी, नई धार्मिक कथाएं, नई व्रत कथाएं और भी जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो आशा करता हूँ सभी आप स्वस्थ होंगे और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, माँ से, कि आपके घर में खुशियाँ बरसती रहें और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहें और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं माघ मास की कथा के बारे में। माघ मास की कथा आपने 14वें अध्याय तक आपने सुना। आज 15वें अध्याय की कथा, माघ मास 15वें अध्याय की कथा सुनेंगे। और आज का दिन 9 फरवरी 2024 में 15वां अध्याय प्रारंभ करते हैं माघ मास की कथा का। तो चलिए कथा शुरू करने से पहले आपको अवगत कराना चाहेंगे कि कल आपने कथा कहाँ तक सुनी थी। कल आपने कथा सुनी थी कि कोई भी व्यक्ति माघ मास के महीने में अगर स्नान करता है तो चाहे गंगा में करे या यमुना में करे, कहने का तात्पर्य है कि गंगा में या यमुना में कोई व्यक्ति स्नान करता है माघ मास में, वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ दान करने के बराबर का फल प्राप्त करता है। तो स्नान करना चाहिए। यहाँ से आगे की कथा हम आपको श्रवणपान कराएंगे। और आज की कथा में कन्हैया जी की स्तुति मधुराष्टक होगा, कृष्ण मधुराष्टक। और चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले निवेदन करना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करके रखें। देखिए, यहाँ दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। गंगा जी और काली यानी यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्म भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वह फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से नहीं मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर के नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मर्तुगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गोयक, किन्नर, अड़मा आदि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती
लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देवी पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सत्य युगादि में प्रत्यक्ष सब लोग माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में काचन मालिनी ने ये स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। तो कथा, माघ मास की कथा यहीं तक थी। आज की कथा में विराम लगता है, लेकिन यहाँ मधुराष्टक करना बहुत जरूरी है। मधुराष्टक आप सुनाएं। कृष्ण मधुराष्टक। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदये मधुरम गवनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं बलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वेणो मधुरो रेणो मधुरः, पाणे मधुरः पादो मधुरो, नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भोक्तं मधुरं सोप्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, कर्णं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, बमितं मधुरं समितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गुञ्जा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वीथि मधुरा, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं, दुष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिं मधुरा षष्टिं मधुरा, दले तं मधुरं फलितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, दलितं मधुरं फलितं मधुरं, मधुराधिपते हलितं मधुरं, अधरं मधुरं बदनं मधुरं, अधरं मधुरं बदनं मधुरं,
नयनं मधुरं हर्षितं मधुरं हृदयं मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।